अभी आपने वैराग्य पाठ संग्रह पाठ, और अब तो और दशा हो गई, पाठ हमारे कैसेटों में आ गई, हृदय में आना चाहिए सो कैसेटों में आ गई, और हमारे धार्मिक दिखने के एक प्रदर्शन के चिन्ह बन गए। सवेरे उठे कैसेट लगाई और अपनी दैनिक चर्या में लग गए, जो कुछ लगना है। कौन ध्यान दे रहा क्या पढ़ा जा रहा है क्या नहीं पढ़ा जा रहा। हम ये कह रहे हैं ऐसे पाठों से आपका कैसे कल्याण हो पाएगा। आगम में स्वाध्याय का स्वरूप बताते हुए प्रत्येक स्वाध्याय के विषय का अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय है, बारंबार, इसको हम बार बार कहते हैं, व्याख्या नहीं अनुप्रेक्षा चाहिए। गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बारंबार विचार करना। और अनुप्रेक्षा शब्द का तो अर्थ अलग होता है। क्या होता है संस्कृत में? अनुप्रेक्षा जैसे अनुसरण, अनुशासन, ऐसे अनुप्रेक्षा, उसका अनुसरण करते हुए प्रेक्षा, अपने स्वभाव को देखना, वहां तक पहुंचना। भोगों के स्वरूप का विचार करते हुए भोगों से विरक्त होकर अपने स्वरूप को देखना, तब अनुप्रेक्षा पूरी होगी। ये बौद्धों में तो प्रेक्षा नाम का ध्यान ही लगाते हुए, प्रेक्षा बस देखो, बोलो नहीं, कुछ करो नहीं, सुनो नहीं, प्रेक्षा देखते रहो। लेकिन देखने से पहले देखने लायक को समझ लेना। ये शरीर की श्वास केवल ये देखने लायक नहीं है। अगर देखना में आए तो उससे शिक्षा ग्रहण करना, अगली श्वास आई ना आई भयभीत होने की बात नहीं। श्वास, उच्छ्वास ये आत्मा का आत्मभूत लक्षण नहीं। जीव का अनात्मभूत लक्षण कहा गया है, जीव है बस इतना, लेकिन आत्मभूत लक्षण नहीं है। श्वास के बिना भी सिद्धालय में जीव रहता है, विग्रह गति में जीव रहता है श्वास के बिना भी। ये बाह्य जीवन, लौकिक जीवन श्वास से चल रहा है, निमित्त निमित्त संबंध देखकर श्वास को लक्षण कहा गया है। श्वास का सदुपयोग करना। भजनकार ने लिखा, श्वास में सुमिरन कर ले, श्वास में सुमिरन कर ले। श्वास को देखने लग, बस उसको ही देखते रहो। 0 1 शून्य बना लिया, उसको देखते रहो। 1 2 3 बना ली, उसको देखते रहो। ये तो सब उपयोग को एकाग्र करने के बाह्य अवलंबन प्रथम भूमिका में हो सकते हैं, लेकिन ये कोई धर्म के अंग नहीं है, ये कहना है। धार्मिक क्षेत्र में तो देखने लायक अपना शुद्ध आत्मा है और दिखाने लायक अपना शुद्ध आत्मा। उस आत्मा को देखने वाला निहाल होता है और आत्मा को ही न देखने वाला बेहाल होता है, दुखी होता है। तो भावना माने बारंबार विचार करना। इस प्रसंग में हमने 2 बातें कही थी आपसे, यहां भी कही होगी पहले। देखो भाई, अगर अपना वैराग्य उत्पन्न करना है और वैराग्य भाव वैराग्य पुष्ट करना है, तो 12 भावनाओं का चिंतन करना रोज। ध्रुव का चिंतन बाद में, पहले अध्रुव का चिंतन करो, क्यों तुम अध्रुव में उलझे हो और ध्रुव को ध्रुव मान करके बैठे हो। हमारी संपदा ध्रुव है, हमारी पद ध्रुव है, हमारी प्रतिष्ठा ध्रुव है, हमारी ये यौवन ध्रुव है, हमारा सुंदरता ध्रुव है। अरे ये सब अध्रुव है, शुद्ध आत्मा ही ध्रुव है। पहली अध्रुव भावना या अनित्य भावना कही। 12 भावनाओं का चिंतन वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए और पुष्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए है।
जैसे व्यापार धन की प्राप्ति के लिए और धन को बढ़ाने के लिए, ऐसे ही ये 12 भावनाओं का चिंतन वैराग को उत्पन्न करने के लिए है और वैराग को बढ़ाने और पुष्ट करने के लिए। ठीक है, आपको अगर अपने जीवन में वैराग्य चाहिए तो 12 भावनाओं का रोज बारंबार विचार करो। पाठ और रिकॉर्डों से काम नहीं चलेगा। रिकॉर्डों में जो बज रहा है और आप अपनी चर्या में लग रहे, एक आध शब्द कान में पड़ गया, पड़ोसी की नींद जरूर है, खुल गई। रास्ते चलते वालों को जरूर सुनाई दे रहा है ये जैनों का घर है। 12 भावनाओं का रिकॉर्ड चल रहा है। संगीतमय, अरे वैराग्यमय के संगीतमय। और देखो कैसी आश्चर्य की बात है, ये वैराग्य भावनाओं के रिकॉर्ड की जिम्मेदारी हमने किसको दे दी? जिसके जीवन में वैराग्य नहीं और कोई लक्ष्य भी नहीं। हमारे चरणन योग में कहा, भगवान की पूजा, गुरुओं की सेवा, दान स्वयं अपने हाथ से करने लायक है, कराने आदेश दे करके नहीं, तुम कर देना। और हमने इन 12 भावनाओं का एक संगीतमय कैसेट रिकॉर्ड बना लिया और बस चालू कर लिया और अपनी तीसरी समझ ली। हमारे यहाँ तो सवेरे से कैसेट चलती है और तुम क्या करते? हम तो नहीं उठ पाते और जरा काम में लगे रहते हैं, कैसेट चलती बस। ये क्या है? धर्म का प्रदर्शन, धर्म नहीं, धर्म का उपक्रम भी नहीं है। तो नहीं चला, अरे नहीं चलाने की बात नहीं है, समझने की बात है।